नमस्कार। हमारे सामने एक 25 वर्षीय युवक की कुंडली 2 अगस्त 1995 4:41 शाम के समय इनका जन्म हुआ। कुंडली धनु लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली की कन्या राशि में बैठा हुआ है। यानी लगन के स्वामी बृहस्पति देव हैं, राशि के स्वामी बुध हैं। और बुध और बृहस्पति कुंडली में 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, समझदारी, बौद्धिक स्तर प्रदान करते हैं। क्योंकि बृहस्पति ग्रह व्यक्ति को ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को देने वाला होता है, सामाजिक स्थिति को देने वाला होता है, विवेक देने वाला होता है। साथ ही साथ बुध जैसा जो ग्रह होता है वो कैलकुलेशन पार्ट को देने वाला प्लैनेट होता है। कुंडली में लगन का मालिक बृहस्पति है और बृहस्पति कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। लग्नेश जब जब कुंडली के 6, 8, 12 स्थानों में जाता है व्यक्ति के जीवन को संघर्षरत बनाता है। यानी लाइफ की जो अचीवमेंट हैं वो आसानी से नहीं होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे बृहस्पति जो है 12वें घर में बैठे हैं, लग्नेश होकर 12वें में है, तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी चिंता झलकाता है ये प्लैनेट। उसके अलावा लगन के ऊपर देखें तो 2 ग्रहों का प्रभाव है। शनि और मंगल दोनों ग्रह लगन को दृष्टि दे रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति के अंदर जाने के बाद सफलता हासिल कर सकता है। क्योंकि शनि अगर धन के मालिक हैं तो तीसरे घर के मालिक भी हैं। यानी ये प्लैनेट अगर आपको धन दे रहा है, घर परिवार से सहयोग दिला रहा है, कुटुंब से सहयोग दिला रहा है, तो ये आपको साहस भी प्रदान कर रहा है और उस साहस के बल पर आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। साथ ही साथ मंगल जब 10वें भाव में बैठे पंचमेश होके तो आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी योजनाएं आपके कार्यस्थल पर काम करेंगी और उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। और वही मंगल जब लगन को दृष्टि देता है तो व्यक्ति के भीतर एनर्जी बनाता है, उसके अंदर काम करने की एक इच्छा जागृत करने का जो प्लैनेट है वो मंगल है कि भी नहीं, मुझे जीवन में कुछ करना है अपने बल पर। लेकिन एज ए अशुभ ग्रह के बारे में बात करें तो लगन के ऊपर 2 अशुभ ग्रह का प्रभाव है, शनि का और मंगल का। और लग्नेश 12वें घर में है ना, लगन और लग्नेश दोनों में पीड़ा है। लाइफ में जो अचीवमेंट होंगे वो कष्टकारी होंगे लेकिन कष्टकारी। हेल्थ का व्यक्ति को विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए ग्रह लग्नेश है बृहस्पति, वो 12वें घर में है। लगन का 12वें घर से जुड़ना, व्यक्ति का घर परिवार से दूर जुड़ना, दूर स्थान पर जाना, दूर स्थान पर जुड़कर काम करना वो दिखता है। लेकिन लग्नेश 12वें में हो, वक्री हो और शनि मंगल का प्रभाव लगन पे हो तो ये हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। और आने वाले समय में आपको बृहस्पति की ही पूरी महादशा भुगतनी है। 26 अक्टूबर 2019 से आपको बृहस्पति की महादशा शुरू होगी, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपसे और विवेचना करूँगा। चंद्रमा कुंडली में अष्टम का मालिक है जो 10वें में बैठा है और 10वें का मालिक बुध है जो बैठा हुआ अष्टम में। जब 10वें और अष्टम का राशि परिवर्तन होता है तो ये प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अनईजीनेस लाता है। यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ इतनी बेहतर नहीं रहेगी, आपको कोई भी अचीवमेंट होंगी वो इजी गोइंग नहीं होंगे। अब बात करेंगे हम 7वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठा है बुध, साथ में बैठा है सूर्य नवमेश होके और साथ में बैठा है शुक्र विवाह का कारक। यानी ये हॉरोस्कोप विवाह से संबंधित प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती दिखाई दे रही है, एक बात। दूसरा, विवाह देर से होने के भी संकेत इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इनकी कुंडली का मिलान करके इनका विवाह करें, गुण मिलान के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इनकी कुंडली में विवाह से संबंधित जो सूत्र हैं उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। क्योंकि ये कुंडली नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली शादी के लिए देखी जाती है और शादी के लिए कुंडली देखेंगे तो यहाँ देखिए अष्टम भाव में मंगल केतु का योग और दूसरे घर में सूर्य राहु का योग। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन दूसरे और अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं तो ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेदता, आपसी बोलचाल में कड़वाहट के कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है। चलिए
ये तो रही ग्रहों की बात कि भाई शुक्र विवाह का कारक अष्टम भाव में षष्ठेश हो गया है, ये अपनी दशा में बीमारी भी दे सकता है, वैवाहिक सुख में कमी भी दे सकता है। सूर्य जैसा ग्रह भाग्य का मालिक देखिए आप अष्टम में पहुंच गया, इसका मतलब भाग्य को पनपने के लिए, भाग्य को बनाने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, और कभी कभी व्यक्ति अपनी स्वयं की गलतियों के कारण अपने भाग्य पर लात भी मार लेता है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन इस कुंडली में नज़र आए। इस कुंडली में भले ही व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, लेकिन जब स्वयं के बल पर कुछ करने की बात आएगी तब व्यक्ति को जीवन में पता लगेगा कि वास्तव में जीवन कितनी कठिन चीज़ होती है, कि हमको कुछ भी घर वालों ने दिया बड़े आसानी से ले लिया, हमने घूमे फिरे, अच्छे पढ़े, ये सुविधाएं मिली, लेकिन जब खुद के बल पर कुछ कलेक्ट करने की बात आई तो हमें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। देखिए बृहस्पति की महादशा बच्चे को शुरू हो चुकी। क्या है बृहस्पति? लग्नेश सप्त चतुर्थेश होके द्वादश में, यानी कहीं ना कहीं लाइफ में ये बृहस्पति दर्शा रहा है कि आपको जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, टूर ट्रैवलिंग्स करनी पड़ सकती है, जिनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, एक बात। दूसरा, ये बृहस्पति जब द्वादश में हो, वक्री हो, और इसकी राशि के ऊपर शनि मंगल का प्रभाव, तो आपको आने वाले समय में अपने हेल्थ, अपने खान पान, अपने दिनचर्या का विशेष ध्यान देना होगा। ये इसमें एक दूसरा कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति को नवांश में देखिए लगन में लग्नेश के साथ है। ये यहाँ प्रयास कर रहा है अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने का, कि परिस्थिति कैसी भी चल रही हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन रिश्ते को ना टूटने देने का ये कॉम्बिनेशन है। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ भी बृहस्पति देखिए थर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड है, फिर से कोई ना कोई टूर ट्रैवलिंग्स दिख रही है। यहाँ आके देखिएगा दशमांश कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में, फिर से बुध के साथ, द्वादशेश तृतीयेश बुध। इसका मतलब जब तक ये व्यक्ति जन्म स्थली को छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाएगा, वहाँ जाकर नौकरी नहीं करेगा या कार्य नहीं करेगा, तब तक इसके जीवन में तरक्की नहीं आएगी। ये तो बृहस्पति ने दर्शा दिया, क्योंकि गुरु में गुरु अभी दिसंबर 2021 तक चल रहा है, तो इनके पास इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इस गुरु के अंदर आपको अचीवमेंट करने में भी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि बृहस्पति देखिए यहाँ 12वें घर में है। ये किसी चीज़ में प्रॉब्लम या असफलता के संकेत भी दर्शाता है। यही बृहस्पति यहाँ 3-6 का मालिक है, शत्रु राशि में वक्री होकर बैठा है, और यही बृहस्पति यहाँ फिर से शत्रु राशि में बुध के साथ बैठा है। यानी इस दशा के अंदर आप अगर ये सोचें कि मैं कोई बहुत बढ़िया अचीवमेंट कर लूँगा, तो उसके लिए आपको उतनी ही बढ़िया मेहनत भी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये दशा आपको पीछे धकेल सकती है। अब थोड़े से सवाल मैं आपको देखूं, आपने कहा पहला ही सवाल स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और मैंने आपको बता दिया कि भैया दिनचर्या का पालन करो, अच्छी दिनचर्या, अच्छा खान पान, अपना ध्यान रखो कि बृहस्पति जैसा ग्रह फैट देने वाला ग्रह होता है, कोलेस्ट्रॉल देने वाला ग्रह होता है, और आपके ख़राब खान पान के संकेत यहाँ दिख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। सीए कर रहा है परंतु सफलता नहीं मिल रही है, वो सफलता ना मिलने के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए। प्लैनेट इन 12th हाउस, व्यक्ति अपनी लापरवाही कर रहा है, व्यक्ति खुद अपनी गलती के कारण अपना नुकसान कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। उपाय तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ खुद की तरफ से भी इस चीज़ को वो सुन लें कि जो चीज़ आज मिल रही है वो बार बार जीवन में अचीवमेंट नहीं मिलते हैं ऐसे। इसलिए अभी दशा तुम्हारे पास है दिसंबर 21 तक, पूर्ण मेहनत कर लो, सफलता मिल जाएगी। आगे का करियर कैसा है वो भी मैंने आपको बताया। बृहस्पति की दशा साफ तौर पे कह रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि पड़ा हुआ है और जाके उठा के जेब में रख लो। खुद ही जाना है, खुद ही हल चलाना है, खुद ही खेत जोतना है, खुद ही फसल काटनी है और खुद ही बेचनी है, फिर जाके पैसा आएगा। इसका मतलब है प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, प्रोसेस इजी नहीं है, लाइफ में टफ प्रोसेस है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए घर परिवार के हिसाब से देखें तो ठीक है, लेकिन स्वयं के बल पर धन अर्जन करा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन टिपिकल रहेगा। बिजनेस या नौकरी, मेरे हिसाब से सिर्फ नौकरी के ही इंडिकेशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जीवन में तरक्की कब से होगी? मेरे हिसाब से दिसंबर 21 के बाद जैसे ही इनको बृहस्पति में शनि के समय आएगा, वो इनके जीवन में एक तरक्की का समय शुरू होगा। लेकिन ये व्यक्ति जीवन में धीरे 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 करके प्रगति करेगा, स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स चढ़ेगा, ये नहीं कि झटके से, ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता भाई भाभी से संबंध कैसे रहेंगे?
देखिए संबंधों में मुझे अब तक कोई खराबी दिखाई नहीं थी। थोड़ा बहुत एक चीज़ मुझको यहाँ दिखाई दी है, वो प्रॉब्लम मुझे सूर्य में दिखाई दी है कि सूर्य यहाँ अष्टम में है, द्वादशांश में, शत्रु राशि में, तो पिता से थोड़े संबंध खराब के संकेत दिखते हैं। बाकी कुछ नहीं दिखाई देता, किसी से कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। पढ़ाई में सफलता है क्या? देखिए समय तो कठिन चल रहा है और सीए की पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ अगर ये प्रयासरत रहे और प्रयास करते रहे, पूजा पाठ भी करते रहे जो मैं इनको बताऊंगा, तो इनको निश्चित सफलता यहाँ मिल जाएगी। नहीं तो प्रॉब्लम तो साफ मैंने आपको चार्ट में बता दी, कौन से प्लेनेट में कहाँ कितनी स्ट्रेंथ है, वो मैंने सब आपको यहाँ बता दिया। शादी कब तक होगी? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन के बारे में तो मैं बता चुका आपको। शादी की दशा के बारे में बताता हूँ। अभी चल रही है जुपिटर में जुपिटर, बृहस्पति में बृहस्पति, शादी से संबंधित जो स्थितियां हैं वो एक तरीके से रूपरेखा बनी हुई है इसमें शादी की, कि हाँ ये दशा जो है ये गुरु में गुरु दशा शादी कराने में सक्षम है। अभी 2020 के बाद शादी का योग शुरू हो रहा है, 2 साल बहुत आराम से शादी का योग चलेगा, 21 और 22। इसमें बहुत आराम से रिश्ते देखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। जिस लड़की से मिलान हो अच्छा सा, जिसकी कुंडली अच्छी हो, उसके साथ इनका विवाह करें, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम के संकेत तो दिखाई दे गए। अब ऐसा ना हो वो प्रॉब्लम के संकेत ज़्यादा बढ़ जाएं। अगर वो ज़्यादा बढ़ गए तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। उसके लिए निवारण सिर्फ यही है कि इनकी कुंडली में जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं, वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन अगर लड़की की कुंडली में ना हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा चल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ इन सब चीज़ों पे अवश्य ध्यान देना होगा। तो ये तो थे आपके सवालों के जवाब करियर के। अब इनका करियर अच्छा चले, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, जीवन में ये तरक्की करें, तो इन्हें जो बातें बताई हैं उनका तो ध्यान देना ही होगा। साथ ही साथ कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनका भी बहुत विशेष रूप पे ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले आप अपने जीवन में एक पूजा बांध लीजिए कि मुझे रोज़ सुबह को बजरंग बाण का पाठ करना ही होगा। हनुमान जी की पूजा है, बजरंग बाण वो रोज़ पढ़ना है। मंगलवार के दिन प्रसाद लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर में और वहाँ पर हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना है, उनके चरणों को की धूल को अपने माथे से लगाना है और वहीं पे खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करना है। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई। एक उपाय है, क्योंकि आप बृहस्पति का कोई नग नहीं पहन सकते, मैं यहाँ आपको कोई स्टोन पहनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अभी बताता हूँ कि स्टोन भी कौन सा ठीक रहेगा। बृहस्पति का नग तो आप यहाँ पहन नहीं सकते, लेकिन हाँ एक काम आप कर सकते हैं कि आप हर बृहस्पतिवार के दिन 5 बेसन के लड्डू लीजिए और जिस भी ईश्वर को, भगवान को अपने मन से आप गुरु मानते हैं, या तो उनको जाके मंदिर में समर्पित कर दो। हर बृहस्पतिवार को 5 बेसन के लड्डू, या राधा कृष्ण मंदिर जाओ, वहाँ भगवान के चरणों में 5 बेसन के लड्डू आप अर्पित कर दो कि ईश्वर मुझ पर अपनी कृपा करो। तो ये 2-3 उपाय तो आपको लगातार करने हैं। हाँ मैं यहाँ मूंगा पहनने की सलाह इनको ज़रूर दूंगा कि भैया आप एक अच्छा सा मूंगा धारण कर लो, सीधे हाथ की रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली में आपको यहाँ मूंगा धारण करना है। तांबे में भी पहन सकते हैं, सोने में भी पहन सकते हैं। रतन आपको मेरे से अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, मैं आपको एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। तांबे की रिंग तो हम बना के भेज सकते हैं, सोना कोरियर में अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम आपको तांबे में अच्छी सी रिंग बनाकर यहाँ भेज सकते हैं। आप यहाँ अच्छा सा मूंगा धारण करें और कोई रतन पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। सिर्फ जो पूजा बताई है उस पूजा के अंदर रेगुलरिटी रखें, ध्यान रखें। अभी जो समय चल रहा है ये बड़ा सुनहरा समय है, इसमें अपनी अच्छी पढ़ाई कर लोगे, ध्यान दे लोगे तो ही भविष्य सुनहरा होगा। नहीं तो आने वाली जो दशाएँ हैं उन्होंने एक रूपरेखा तो खींच दी है कि भाई इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा संघर्ष हम कराएंगे। तो मेरी सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा और उसके हिसाब से आप चलिएगा। आपकी जो सीए की पढ़ाई है वो भी क्लियर हो जाएगी यदि आप उसने उस पर ध्यान दिया, पढ़ाई की और बताए गए पूजा पाठ किए। तो ये थी आपकी कुंडली का एनालिसिस और हस्तरेखा एनालिसिस हमने दोनों किए और उनके आधार पर सभी सवालों के यहाँ जवाब भी आपको दिए हैं। नमस्कार।